Good morning, students. Here is Seema Sharma, PGT Biology from Sura School. Okay, students, it's a revision time, so we will revise April and May month syllabus. So just we start with the first chapter of ninth class of biology subject is the fundamental unit of life. So we will start with this chapter. So the very first, Robert Hooke. The term cell was introduced by the scientist's name is Robert Hooke in his book Micrographia, that is published in the year of 1665. He examined this thin slice of cork under his self-designed primitive microscope. The cork is a substance obtained from the bark of tree, right? Like he was surprised that time to note that the cork resembled the structure of honeycomb, kind of this. Many tiny compartments. Okay, so he called this small room as a celluli, yani single cellular, now termed as a cell. Cellula means a little room, छोटे छोटे room, छोटे छोटे compartment like structures, kind of this. रॉबर्ट हुक ने अपने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप में क्या किया था, थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क को देखा तो उसने देखा कि उसमें सेम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स दिखाई दिए, इस टाइप के हनीकॉम्ब जैसे, मधुमक्खी के छत्ते जैसे। उसने उन्हें क्या नाम दिया, सेल्स. सेल्स मीन्स अ लिटिल रूम. Like it was a very very small, and it's a very like important in the history of science. This was very first time that someone had observed that living things appear to consist of separate units, कि living जो things है वो separate units से मिलके बनी हुई है. उन्होंने फिर उनको सेल नाम दिया. व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ, ये एक्टिविटी है हम कर चुके हैं. इफ़ यू रिमेंबर, इट्स अ लेट अस टेक अ स्मॉल पीस फ्रॉम अनियन बल्ब से स्मॉल पीस लिया. देन विद द हेल्प ऑफ पेयर ऑफ फोर्सेप्स वी कैन पील ऑफ द स्किन कॉल एपिडर्मिस को रिमूव किया. ओके, एंड दिस लेयर कैन बी पुट इमिडिएटली इन द वॉच ग्लास कंटेनिंग वाटर. फिर हमने वॉच ग्लास में इसको रखा जिसमें पानी था. एंड दिस विल प्रिवेंट द पील फ्रॉम गेटिंग ब्लॉब्ड और गेटिंग ड्राई. हमने उसको इमिडिएटली रखा ताकि वो ड्राई ना हो. ओके, देन लेट अस टेक अ ग्लास स्लाइड, पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन इट एंड ट्रांसफर अ स्मॉल पीस ऑफ पील फ्रॉम द वॉच ग्लास टू द स्लाइड. फिर हमने उसको स्लाइड पे रख दिया. मेक श्योर दैट पिल इज परफेक्टली फ्लैट ऑन द स्लाइड, वो बिल्कुल फ्लैट हो, मतलब मुड़ी हुई ना हो. ठीक है. देन अ थिन कैमल हेयर पेंट ब्रश माइट बी नेसेसरी, हेल्प टू ट्रांसफर द पिल, ताकि वो अच्छे से वो ट्रांसफ़र हो जाए और फ्लैट तरीके से उसको सेटल डाउन कर लिया. नाउ वी पुट अ ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन ऑन दिस पीस ऑफ, फॉलोड बाय कवर स्लिप. उस फिर हमने क्या करा, आयोडीन सॉल्यूशन डाला और कवर स्लिप उसके ऊपर लगा दी. टेक केयर अवॉइड एयर बबल्स वाइल पुटिंग अ कवर स्लिप विद द हेल्प ऑफ माउंटिंग नीडल. इससे ये प्रोसेस करते वक्त हमें ध्यान रखना है कि एयर बबल्स ना हो. इसके लिए क्या करें, नीडल्स की हेल्प से हमने धीरे धीरे करके उसको कवर स्लिप को सेटल डाउन करा. ओके, देन उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो व्हाट यू कैन सी this kind of structures there. This kind of structures, this is cell. Okay, what are these structures? It's all look similar to each other together, then they form big structure like an onion bulb. ये छोटी छोटी चीज़ों ने मिलके क्या कर लिया, एक अनियन बल्ब जैसा एक स्ट्रक्चर बना लिया. सभी we find from the activity that onion bulbs of different size have a similar small structure visible under microscope. चाहे अनियन बल्ब छोटा हो या बड़ा हो, बट सब में
सेम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स के हमें क्या दिखाई दिए, ये स्ट्रक्चर्स दिखाई दिए। द स्मॉल स्ट्रक्चर्स दैट वी सी आर बेसिक बिल्डिंग यूनिट्स ऑफ अनियन बल्ब, ये बेसिक बिल्डिंग यूनिट्स हैं, दिस स्ट्रक्चर्स आर कोल्ड सेल। ये सिर्फ अनियन बल्ब में ही नहीं है, नॉट ओनली इन अनियंस बट ऑल्सो ऑर्गेनिज्म दैट वी ऑब्जर्व अराउंड आर मेड अप ऑफ सेल। सभी ही ऑर्गेनिज्म किसके बने हुए हैं, सेल के बने हुए हैं। ओके, cell was it's a very important, cell was firstly discovered by the Robert Hooke in 1665। वो हमने डिस्कस किया है। ही ऑब्जर्व द सेल इन द cork slice with the help of primitive microscope। in 1674 ल्यूवेनहॉक विद द इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप, ये जो रॉबर्ट हुक ने प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप्स यानी पहले जो बना हुआ था, इट्स नॉट सो मॉडर्न, उस माइक्रोस्कोप से देखा था। बट ल्यूवेनहॉक ने इन 1674 में इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप से ये डिस्कवर्ड द फ्री लिविंग सेल्स इन पॉन्ड वाटर फॉर द फर्स्ट टाइम। उन्होंने फ्री लिविंग वाटर में सेल्स को डिस्कवर करा। रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस, ये सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस को डिस्कवर किया रॉबर्ट ब्राउन ने इन 1831। पुरकुंजे इन 39 कॉइंड द टर्म प्रोटोप्लाज्म, जो ये साइड में जो लिक्विड एक फ्लूइड होता है उस जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, पुरकुंजे ने उन्हें प्रोटोप्लाज्म नेम दिया। देन सेल थ्योरी दैट ऑल आर प्लांट एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, ये किसने दी थी ये सेल थ्योरी? दिस सेल थ्योरी इज गिवन बाय स्लेडन एंड सेवान ने इन 1838-39 में, कि सभी प्लांट और एनिमल सेल से मिलके बने हुए सेल थ्योरी दी गई थी स्लेडन एंड सेवान ने। देन द सेल थ्योरी वॉज फर्दर एक्सपेंडेड बाय द वर्च्यू इन 1855 में, इसको फर्दर एक्सपेंड करा गया। इसमें बताया गया था कि जो सेल बनी है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनी हुई है, जो भी सेल बनी है वो सडन एकदम से नहीं बनी है, वो उससे पहले प्री एग्जिस्टिंग जो पहले सेल प्रेजेंट थी उसी से, पुरानी सेल से नई सेल बनी है, राइट। देन उसके बाद जब मॉडर्न माइक्रोस्कोप आया तो पता लगाया कि एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म भी प्रेजेंट है, जैसे कि अमीबा है, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरियाज आर कॉल्ड यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म दैट इज मेड बाय सिंगल सेल। okay, and they perform all the life process, all the functions by a single cell, or the made by more than one cell is called multicellular organism। जो ऑर्गेनिज्म एक से ज़्यादा से सेल से मिलकर बने हुए हैं उन्हें मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म नेम दिया गया, सच एज फंगाई, प्लांट एंड एनिमल्स। ओके, देन दिस इज़ ऑल्सो एक्टिविटी कि आप लीफ पिल लो, रूट्स लो, देन आप उसमें देखो कि सभी में जो सेल हैं क्या सेम दिखाई देती है और डिफरेंट दिखाई देती है। अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस सेल्स स्ट्रक्चर्स कैन बी चेंज्ड, राइट। यू कैन सी हियर blood cells, round smooth muscle cells that is found in our muscles, ovum, bone cells, sperm, then ये ring like structure is a fat cells, adipose tissues में nerve cells, cell structures are changed. Shape and size of the cells are related to the specific functions they perform। किसी भी सेल की शेप और साइज है उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग होती है। लाइक अमीबा है, अमीबा हैव चेंजिंग शेप्स, वो अकॉर्डिंग टू टाइम अपनी शेप को चेंज करता है। जब उसको फूड इनटेक करना होता है तो जैसे वो सूडोपोडिया अपनी शेप को सूडोपोडिया में चेंज कर सकता है, एक्सक्रीट करना है तो सरफेस स्मूथ सरफेस प्रोवाइड कराता है। सो उसकी कोई एक फिक्स्ड सरफेस नहीं है। लेकिन हम बात करते हैं नर्व सेल्स की, उसकी टिपिकल शेप होती है, एक फिक्स शेप होती है। तो अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस दे कैन चेंज देयर
शेप उनके उसके अकॉर्डिंग ही शेप होती है. ईच लिविंग सेल हैज़ अ कैपेसिटी टू परफॉर्म सर्टेन बेसिक फंक्शन. सेल्स अपने बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करती है. दे आर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग वॉर्म. ये भी एक क्या है, लिविंग बींग्स का एक करेक्टरिस्टिक्स है. हाउ डज लिविंग सेल्स परफॉर्म बेसिक फंक्शंस? वी नो दैट देर इज़ अ डिवीज़न ऑफ लेबर. व्हाट इज़ डिवीज़न ऑफ लेबर? अगर मैं बात करती हूँ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, तो उसमें हम डिवीज़न ऑफ लेबर देख सकते हैं, क्योंकि देर इज़ हार्ट प्रेजेंट टू पंप द ब्लड, स्टमक प्रेजेंट टू डाइजेस्ट द फूड, राइट. अगर हम सिंगल सेल की बात करते हैं तो सारे काम क्या होते हैं उसमें, सिंगल सेल से ही वो दे परफॉर्म ऑल द फंक्शन बाय द सिंगल सेल. सेल क्या है, ईच काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनली परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए वो रेडी होती है. लाइक सेल है, सेल मिक्स टिश्यूज, देन टिश्यूज मेक ऑर्गन्स. बेसिकली ऑर्गन किसके बने हुए हैं, टिश्यू के, और टिश्यू किसके बने हुए हैं, सेल के. तो अगर सेल ही नहीं होगी तो आगे फर्दर कोई चीज़ बनेगी ही नहीं. तो सेल ऑर्गनी प्रेजेंट होते हैं सेल में, लाइक इसमें सबके अपने अपने अलग फंक्शंस होते हैं कि न्यू मटेरियल सिंथेसाइज करने के लिए सेल में अलग प्रेजेंट है, क्लियरिंग अप द वेस्ट मटेरियल के लाइसोसोम प्रेजेंट है, प्रोटीन सिंथेसाइज करने के लिए, लिपिड सिंथेसाइज करने के लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है. ये हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे. सेल इज एबल टू लीव एंड परफॉर्म ऑल द फंक्शंस बिकॉज ऑफ दिस ऑर्गेनली. ये ऑर्गेनली फंक्शन ऑर्गेनली प्रेजेंट है, इसीलिए कोई भी सेल क्या करती है, अपने फंक्शंस परफॉर्म करने में कैपेबल है. इट इज़ इंटरेस्टिंग दैट ऑल सेल्स आर फाउंड टू हैव अ सेम ऑर्गेनली, कि सभी सेल में सेम ऑर्गेनली प्रेजेंट होते हैं, नो मैटर व्हाट देयर फंक्शन इज और व्हाट ऑर्गेनिज्म दे आर फाउंड इन. इसका ये कोई मैटर नहीं कि वो क्या फंक्शन कर रही है और कहाँ कौन से ऑर्गेनिज्म मिल रही है, बट सभी सेल में ऑर्गेनली सेम होती हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स, it's a revision time, so just I will send you some revision questions. Do if you have any kind of query, then discuss with me. Thank you and have a nice day.